नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि आज के जमाने में सबसे बड़ा साइबर खतरा शायद आपके फोन में है ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे आजकल के क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है उसे जरा ध्यान से देखिए। 3700 करोड़ रुपए। नहीं, ये किसी बड़ी कंपनी का रेवेन्यू या किसी सरकार का बजट नहीं है। ये वो रकम है जो सिर्फ एक फ्रॉड में लूटी गई थी। और ये आंकड़ा हमें बताता है कि हम कितने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि ये पूरा का पूरा कारनामा सिर्फ एक 22 साल के लड़के का था। इससे हमें ये पता चलता है कि ये अपराधी कितने यंग, कितने शातिर और हमारी सोच से कहीं ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े फ्रॉड आखिर होते कैसे हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, डेटा। हमारा और आपका पर्सनल डेटा ही आज के दौर का वो अदृश्य हथियार है जिसका इस्तेमाल ये अपराधी हमारे ही खिलाफ करते हैं। डेटा कलेक्शन किस हद तक हो रहा है इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। जब गूगल के सुंदर पिचाई से पूछा गया कि क्या वो यूजर्स को ट्रैक करते हैं, तो जानते हैं क्या हुआ? 90% सवालों का जवाब हाँ था। इसमें तो ये सवाल भी शामिल था कि क्या उन्हें पता होता है कि कोई रात में किस होटल में रुका था। इससे साफ है कि हमारी कितनी पर्सनल जानकारी उनके पास मौजूद है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। देखिए, एक तरफ चीन है जिसने अपने नागरिकों के डेटा को देश के अंदर ही सुरक्षित रखने के लिए अपने खुद के ऐप्स बना लिए, और वहीं दूसरी तरफ बाकी दुनिया का डेटा ग्लोबल ऐप्स के पास है जहां इसके लीक होने का खतरा हमेशा हर पल बना रहता है। तो सवाल ये है कि हमारा डेटा बाहर जाता कैसे है? इसके कई बहुत ही आम तरीके हैं। पहला तो है ब्राउज़र में ऑटोफिल की वजह से। दूसरा, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी कहीं देते हैं। और तीसरा, जब बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर ही हैक हो जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी जगहों से हमारी सारी सेंसिटिव जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाती है। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि क्या चोरी हो रहा है, मतलब हमारा डेटा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। और इसका तरीका है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी दिमाग से खेलना। ये एक असली कहानी है। नोएडा की एक पढ़ी लिखी महिला को यूके से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। धीरे धीरे बातें होती हैं, दोस्ती गहरी होती जाती है, और फिर एक दिन कस्टम क्लियरेंस के नाम पर उनसे धीरे धीरे करके 55 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। जब उस महिला से पूछा गया कि उन्होंने एक अनजान व्यक्ति पर आखिर इतना भरोसा कैसे कर लिया, तो उनका एक सीधा सा जवाब था, मैं उससे इमोशनली अटैच हो गई थी। यहाँ देखिए, कोई टेक्निकल गलती नहीं हुई थी, बल्कि उनकी भावनाओं का फायदा उठाया गया था। उस अपराधी ने सिर्फ 1 महीने के अंदर इतना विश्वास बना लिया था। एक और बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल जाल है डिजिटल अरेस्ट। इसमें अपराधी क्या करते हैं कि खुद को पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बताकर लोगों पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, इतना डराते हैं कि वो डर के मारे अपना सारा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता है कि भाई जांच पूरी होते ही पैसा वापस मिल जाएगा, जो जाहिर है कभी नहीं मिलता। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो यही है, ये अपराधी आपके फ़ोन के सिस्टम को नहीं बल्कि आपके दिमाग के सिस्टम को हैक करते हैं। वो डर, लालच और भरोसे जैसी इंसानी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब हमने ये साइकोलॉजिकल एंगल समझ लिया है, तो चलिए अब उन आम टेक्निकल तरीकों पर भी नज़र डालते हैं जिनका इस्तेमाल ये अपराधी करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है। एक अनजान नंबर से कॉल या मैसेज आता है और कोई बहाना बनाकर एक कोड डायल करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो कोड डायल होता है, आपके सारी कॉल्स और उससे भी ज़रूरी आपके सारे के सारे ओटीपीज़ सीधे स्कैमर के नंबर पर जाने लगते हैं। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्यूआर कोड हमेशा पैसे देने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे लेने के लिए नहीं। अगर कोई पैसे भेजने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करने या पिन डालने को कहे, तो समझ जाइए कि वो 100% एक फ्रॉड है। तो अब जब हम खतरे को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि हम खुद को बचाएं कैसे। चलिए अब थोड़ा समाधान की बात करते हैं। कुछ आसान से कदम उठाकर हम सब अपना एक डिजिटल कवच तैयार कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी आदतें हैं। जैसे अपने आधार कार्ड की कॉपी देते समय उसे हमेशा मास्क करें, मतलब सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाएं, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। पिन डालते समय हमेशा कीपैड को हाथ से कवर करें।
और सबसे ज़रूरी, किसी भी अनजान लिंक या ऐप पर कभी भी भरोसा ना करें। इन आदतों के अलावा कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो हमें एक्टिवली सुरक्षा दे सकते हैं। ऐसा ही एक सोल्यूशन है मोबी आर्मर। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है। ये कंटेनराइजेशन का इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब भी ये किसी लिंक या ऐप को स्कैन करता है तो ये एक अलग, बिल्कुल सेफ माहौल में करता है, और काम खत्म होते ही वो माहौल नष्ट हो जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी उनके सर्वर पर कभी स्टोर ही ना हो। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जिस तरह से हमारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे एनालाइज किया जा रहा है, क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब कंपनियां सिर्फ हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं करेंगी बल्कि हमारी इच्छाओं को बनाएंगी भी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।